हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में मैप को कैसे भरना है। अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लेते हो तो आपका 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का। आपने YouTube पे लाखों वीडियो देखे होंगे मैप भरने का, लेकिन ये जो तरीका है, जो ट्रिक है, ये बिल्कुल मैं आपको न्यू ट्रिक बताऊंगा। और इतना आसान ट्रिक कि भाई जो अंधे व्यक्ति होंगे ना, वो भी अंदाजे इस नक्शा को भर लेंगे। इतना बेजोड़ ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी कि हर एक व्यक्ति आसानी से अपना 10 नंबर पक्का कर लेगा मात्र इस वीडियो को देखकर, ठीक है। जो भी आएगा, जो चीज़ें आएगी, आप आसानी से इसे भर लोगे। आपको मैप में कैसे भरना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे मैप ले रखा है, जो कि 10 मार्क्स का मैप आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको मैप यानी कि जो मानचित्र आता है उसे कैसे भरना है। ट्रिक जो बताऊंगा ये बिल्कुल न्यू ट्रेंडिंग ट्रिक है और पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा ट्रिक कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये है आपका क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में आता है, 10 नंबर का मैप कार्य आता है। और आपका 10 में 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आज की इस जादुई ट्रिक से। और कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी 10 नंबर अपना पक्का कर लेंगे महज इस वीडियो को देखकर, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक न्यू ज़बरदस्त ट्रिक बिना याद किए कैसे भरना है ये चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम इसको एक तरफ रखते हैं और हमारे सामने ये मैप आता है, ठीक है। इस मैप को हमें क्या करना है, भरना है। लेकिन इस मैप को भरने से पहले हमें ये थोड़ी सी चीज़ों का जानकारी होना चाहिए कि इस मैप में उत्तर कहाँ पे है, दक्षिण कहाँ पे है, पूरब कहाँ पे है, पश्चिम कहाँ पे है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैप होता है, इस मैप में प्यारे बच्चों इस तरह से आपको एक पाई खींच लेते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका यन। यन मतलब नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, ठीक है। नॉर्थ का हिंदी होता है उत्तर। अब यहाँ पे आपका हो गया ईस्ट। क्या हो गया, ईस्ट। अब बताता हूँ ईस्ट मतलब क्या होता है, पूर्व, ठीक है। क्या होता है, पूरब, पश्चिम नहीं कहते हम, ये होता है पूर्व। इसके बाद यहाँ पे आता है वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। क्या होता है, पश्चिम। इस चीज़ की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब यही नहीं जानेंगे तो हम ट्रिक कैसे लगाएंगे। पश्चिम। और यहाँ पे होता है आपका साउथ, ठीक है। साउथ का मतलब होता है दक्षिण। क्या होता है, दक्षिण। ये चीज़ें इतना आपको जानना बहुत जरूरी है। और आपको ट्रिक कैसे लगाना, बिल्कुल न्यू और ट्रेंडिंग तरीका आपको बताऊंगा कि आपको इस ट्रिक से पूरे के पूरे इस मैप को भरना है, ठीक है। हमारी जो ट्रिक पहली है, ट्रिक जो पहली है वो क्या है, देखो सबसे पहले एक एक चीज़ों को लिख कर बताएंगे ताकि आपको समझने में और भरने में आसानी रहेगी। एक हमारी जो ट्रिक है वो WOAT, ठीक है। आप कहोगे कि सर इस ट्रिक को तो मैं जानता हूँ, इससे बेजोड़ ट्रिक बताऊंगा। अभी आप केवल व केवल वीडियो देखो, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी ट्रिक हम आपको बताएंगे और दूसरी ट्रिक है आपकी कि काजू कतली गोवा में। ये दो ट्रिक आपको तैयार रखना और दो ट्रिक से पूरी की पूरी मैप को आप भर लोगे। भरना कैसे, ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे W आया है, ठीक है। इस W का मतलब होता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर जो है आपका, ये है आपका पश्चिम बंगाल। जो नहीं अटता है ना, उसको बच्चा हम बाहर लिख देते इस तरह से एरो करके। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम, और ये हो गया बंगाल, इस तरह से लिख देंगे। पश्चिम बंगाल। सबसे पहले मैप भर लेंगे, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर से, जो कि 110% आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद यहाँ पे W हो गया। इसके बाद क्या है, W के बाद O है। तो ये जो आपका भाग है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है, उड़ीसा है। ये क्या है, उड़ीसा है, ठीक है। तो आप इसे उड़ीसा यहाँ पर भी भर सकते हो, उड़ीसा, ठीक है। अब इसके बाद A है। A का मतलब ये जो पूरा है आपका, ये आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद A के बाद है T। T से ये जो है आपका, ये तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु।
ये आपका हो गया तमिलनाडु। अब इसके बाद यहाँ पे है काजू। काजू से मतलब क्या है, ये वाला जो करेले के आकार का आपका दिख रहा है, ये है आपका केरल, ठीक है, केरल। फिर आपका है कतली, ठीक है, क से है आपका ये कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। अभी मैं इसको समझाऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना और ना ही आप ये सोचना कि मुझे नहीं आ रहा है। ये बच्चों का खेल है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया कर्नाटक। फिर है गोवा। तो ये आपका जो छोटा सा है, बहुत छोटा सा भाग है, ये किसका भाग है? गोवा का। इससे भर देंगे गोवा। इसके बाद है गोवा में का मतलब हो गया, ये है आपका महाराष्ट्र। ये महान है, ठीक है, महाराष्ट्र, जो कि मुंबई में पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई की राजधानी है। इसके बाद आप ये देख रहे हो, ये एक डायनासोर है, ठीक है। ये डायनासोर का ये पेट है, ये इसका जबड़ा है, और ये यहाँ से गुजर रहा है। ये यहाँ से क्या कर रहा है? गुजर रहा है। तो गुजर का ये पूरा जो गुजर रहा है जबड़ा, इसका क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा बच्चा? गुजरात। ये क्या है? पूरा का पूरा गुजरात। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा स्थान है, जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो बड़े बड़े स्थान में रहते थे। ये महाराजाओं का स्थान था, ये राजाओं का स्थान था। तो इसको लिखेंगे राजस्थान। क्या लिखेंगे? राजस्थान। राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा पतंगबाजी होती है, और ये जो इसका राजस्थान का नक्शा है, ये कुछ पतंग की तरह है। राजस्थान हो गया। अब यहाँ की एक ट्रिक समझ लो, ये जो ट्रिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। और फूल की एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर ही बता देता हूँ। APHUL मतलब फूल, ठीक है। अब यहाँ पे फूल की आप स्पेलिंग पे मत जाना। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये है आपका सबसे पहले यहाँ पे P, ठीक है, ये है आपका P का से के मतलब है पंजाब। क्या है P का मतलब? पंजाब। तो यहाँ पे भर देंगे पंजाब। ये आपका हो गया पंजाब। अब इसके बाद है H, ठीक है। तो H को कहाँ पे भरेंगे? यहाँ पे भरेंगे। तो ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश। अब इसके बाद PHU, यू ये है, तो ये आपका क्या हो गया? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का एक खंड है, उत्तराखंड। ये आपका हो गया उत्तराखंड, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। अब इसके बाद L बचा। L का मतलब डंडी जो होती है ना, फूल की, हरे रंग की होती है, ठीक है। ये किस आकार का? फूल के आकार का। आप देख रहे हो ना कि इस तरह से बना है, जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह से बना लीजिए, इस तरह से और इस तरह से, और एक इस तरह का डंडा है, ये फूल के आकार का है। तो ये हो गया PH और ये हो गया U। अब इसके बाद यहाँ पे एक इसकी डंडी है। डंडा किस कलर की होती है? हरा कलर की। तो ये जो भाग है आपका, ये पूरा, ये हरियाणा का भाग है। किसका है? HR हम लिख देते हैं, इसका हरियाणा का भाग है। और एक छोटी सी इसमें ये डहनी है इसकी। ये क्या है? डहनी है। तो ये छोटे वाला जो भाग है, ये प्यारे बच्चों आपका दिल्ली है। ये क्या है? दिल्ली। जो भी चीज़ें नहीं हटेगी उसे हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये आपकी है दिल्ली। अब इसके बाद देखिए, ये जैसे ही उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जस्ट बगल में छोटा आपको दिख रहा है ना, ये है आपका उत्तर प्रदेश। ये क्या है? उत्तर प्रदेश। ये आपका पूरा का पूरा भाग उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, यूपी बिहार नहीं कहते, बहुत सारे गाना भी निकलते हैं कि यूपी बिहार। तो ये यूपी के जस्ट सटा हुआ बिहार है। ये क्या है बच्चा? बिहार है, ठीक है। अब ये जो बिहार है, ये देखो एक डायनासोर है। डायनासोर का ये पेट है, तो पेट आपका कहाँ पे होता है? मध्य में होता है। तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। ये क्या हो गया? मध्य प्रदेश। और ये जो डायनासोर का पैर है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देख रहे हो, ये डायनासोर का पैर टाइप का दिख रहा है। ये 36 किलो का है। डायनासोर वजनी होता है, तो उसका 36 किलो का है। तो 36 किलो से ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। क्या हो गया? छत्तीसगढ़। क्या हो गया बच्चा? छत्तीसगढ़। अब ये है इसकी पूंछ, डायनासोर की पूंछ भी होगी, ठीक है। ये है इसकी पूंछ। तो ये पूंछ जो है इस झाड़ी में फंस गया है इसका, और ये दम लगा रहा है यार निकल जाए यहाँ से। तो झाड़ी में फंसना पूंछ का मतलब हो गया, ये है आपका झारखंड। ये क्या है? झारखंड, ठीक है। अब इसके बाद झारखंड, यहाँ पे होती है 7 सिस्टर। ये ऊपर हो गया आपका नेपाल, ठीक है। ये आपका इधर जो है, ये
सिक्के का आकार का दिख रहा है ना, एक सिक्का है यहाँ पे एक गोला सा, ये है आपका सिक्किम। क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ये है आपका सिक्किम। ठीक है, थोड़ा सा शार्ट में यहाँ पे लिखा गया, ये है सिक्किम। अब इसके बाद यहाँ की एक ट्रिक मैं बताता हूँ जो सेवन सिस्टर है, आप तैयार कर लेना। नमामि, क्या तैयार करोगे? नमामि, इस तरह से यम है, ठीक है, नमामि। ना से हो गया आपका ये नागालैंड, ये क्या हो गया? ना से ये आपका हो गया नागालैंड, ना है पहले तो ये हो गया आपका नागालैंड, नागालैंड। फिर ना के बाद माँ है, तो माँ से आपका हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, माँ से क्या हो जाएगा? मणिपुर, ये हो जाएगा आपका मणिपुर। फिर ना मा मी, मी से हो जाएगा आपका मिजोरम, मिजोरम, ये आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। अब इसके बाद ये है आपका क्या है? बांग्लादेश है। अब इसके बाद यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर होता है ये आसाम, जहाँ पे चाय की खेती की जाती है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, ये आपका हो जाएगा आसाम। ठीक है, इतना आपको सिर्फ और सिर्फ तैयार कर लेना है। और ऊपर जो इसके हेड पर है ये आपका जम्मू कश्मीर है। क्या है? ये वाला जो भाग है यहाँ पे जो एरो है ये है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे है आपका ये पूरा एरिया जो है ये पाकिस्तान का एरिया है। इधर लाहौर है, इधर पूरी की पूरी पाकिस्तान है। ठीक है, ये आपका नेपाल हो गया। इस चीज़ को बस इतना आपको तैयार रखना है, इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन कौन सा है और कहाँ पे इसको भरना है। ठीक है, इसको क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में भी लिखना होता है, कैसे लिखना है इस चीज़ को भी हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने आपको इसलिए बताया कि उत्तर जो नक्शे में ऊपर होता है, दक्षिण नीचे होता है, ये पूर्व जो होता है इधर होता है, पश्चिम इधर होता है। NEWS न्यूज। ठीक है, न्यूज से इसे ज्ञात कर सकते हैं, NEWS न्यूज, चारों तरफ की जो है चारों तरफ को नॉलेज को न्यूज कहते हैं। अब इसके बाद जो आपका पेपर आता है ये कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ पे आएगा 10 नंबर का मानचित्र से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो हुआ था वो प्यारे बच्चों आपका हुआ था अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में। और अमृतसर जो है आपका वो कहाँ पे है? पंजाब राज्य में। तो आप इसे पंजाब में कहीं भी दिखा सकते हो, लेकिन इसके दिखाने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, इसको जब भी आपको ये मैं आपको बताया अलग से मैप लेकर आप भर लेना। ये है आपका पंजाब जो पाकिस्तान से बिल्कुल बॉर्डर पे है। ठीक है, और यहाँ पे हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड जब भी दिखाएंगे तो एक चीज़ ध्यान देना, जैसे कि ये है ना आपका पहले नंबर पे है और ये दे रखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधा आधा अंक निर्धारित है। तो यहाँ पे आपको पहला नंबर डालना है और ये वाला सिंबल बनाना है। जैसे ये पंजाब में हमको दिखाना है, सबसे पहले हम इस वाले सिंबल को क्या करेंगे? बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे नंबर भी डालेंगे। यहाँ पे इस तरह से करने के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर है? पहला नंबर है, पहला नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे अमृतसर, अमृतसर। नहीं हट रहा है तो आपको ऐसे बाहर करके लिखना है, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दूसरा है कि वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। उत्तर प्रदेश आपका ये है पूरा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ पे स्थित है? लखनऊ। तो आपको उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस तरह से करना है। ठीक है, यहाँ पे हटेगा नहीं, थोड़ा हम बाहर दिखा दे रहे हैं। और इस तरह से करने के बाद यहाँ पे दूसरा नंबर डालकर लखनऊ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? लखनऊ। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा हटा नहीं मेरा, इधर लखनऊ लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा? वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। ठीक है,
तो आपको यहाँ पे कहीं भी इधर पाकिस्तान के एरिया में इधर आपको इस तरह का सिंबल बनाना है। ठीक है, ये सिंबल बनाने के बाद आपको डालना है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर पे क्या है, लाहौर है, तो यहाँ पे भर देना लाहौर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दे देता है, ये दे रखा है कि वह स्थान जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। देखिए जो आपका चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे ये प्रयागराज में शहीद हुए थे। ठीक है, पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है। तो आपको उत्तर प्रदेश में कहीं भी, ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा जगह का अभाव है, आपको जैसे यहाँ पर आपको सिंबल बनाना है और यहाँ पे दिखा देना आपको प्रयागराज। क्या दिखा देना है, प्रयागराज में इनका जो है ये शहीद हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें आ जाता है, इसमें नेक्स्ट दे रखा है कि वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो ये सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। तो यहाँ पे सिंबल को बनाना है और लिख देना है, इसका नंबर जरूर डालना है। ठीक है, ये भूल जाओगे तो भाई सब भूल गए आप। ये चौथे नंबर का था तो आपको इस तरह से चौथा नंबर डालना है। ये 5वें नंबर पे है तो यहाँ पे 5वां नंबर डालना है इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से मैं बाहर लिख देता हूँ क्योंकि अटेगा नहीं भाई, क्योंकि इसमें बहुत ही कम जगह हो गया अहमदाबाद। ठीक है, क्योंकि मैं पहले आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसके बाद 5 नंबर का ये हो गया। 5 नंबर का बी आता है, कृष्णा नदी चिन्ह द्वारा नाम शहीद। ठीक है, तो कृष्णा नदी को ये फाइंड करना है कि ये कहाँ से होकर कहाँ तक बहती है। तो कृष्णा नदी जो है ये आपका कर्नाटक से भी होके जाती है, महाराष्ट्र मुंबई होते हुए ये जाती है। तो आप इसे महाराष्ट्र में कहीं भी दिखा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस सिंबल से बोल रखा है दिखाने के लिए, इस वाले सिंबल का उपयोग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा भर गया है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको वो लेमडा वाला सिंबल इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद इस तरह का एरो करना और यहाँ पे डालना पहला नंबर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कृष्णा नदी। क्या लिखेंगे, कृष्णा नदी। ठीक है, ये हो गया आपका कृष्णा नदी। अब इसके बाद है सरदार सरोवर बांध चिन्ह द्वारा नाम से। तो सरदार सरोवर जो बांध है ये गुजरात में है। यहाँ पे इस तरह का सिंबल लिखेंगे और इसको ऐसे लिखते हुए आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सरदार सरोवर, सरोवर बांध। और ये कितने नंबर पे है, सरदार सरोवर वाला जो है दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे नंबर दूसरा जरूर से जरूर डालना है, सरदार सरोवर, सरोवर बांध। ठीक है, अब इसके बाद है कि उत्तरी पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से। देखिए उत्तरी पूरब में, ठीक है, पूर्व इधर है तो ये है आपका, ये आसाम जो है ना ये काफ़ी प्रसिद्ध चाय उत्पादक के लिए है। और इसका सिंबल इस तरह का होना चाहिए, यानी एक इस तरह का गोल करना है आसाम में आपको और इस तरह का माइनस इस तरह से दिखा देना है और नंबर आपको डालना है। ठीक है, किस नंबर पे है ये नंबर है आपका चौथा, सॉरी तीसरा है, तो तीसरा यहाँ पे हमने डाला। डालने के बाद यहाँ पे लिख देंगे चाय उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, या आसाम भी लिख सकते हो, असम। ये हो गया तीसरा। अब इसके बाद चौथा दे रखा है उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से। तो आपका जो बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया, इधर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उत्तर ये होता है गन्ना का उत्पादन। तो आप कहीं भी, ठीक है, इधर कहीं भी आप गोंडा को दिखा सकते हो। किस चिन्ह से बोल रखा है, इस तरह का चिन्ह बनाना है और इसमें ऐसे ऐसे कर देना है। देखिए यहाँ पे हम इस तरह का चिन्ह बनाएंगे, इस तरह से कर किए और यहाँ पे लिख देंगे आपका गोंडा। ठीक है, गोंडा में काफ़ी ज़्यादा होता है। और नंबर कौन सा है, चौथा नंबर है, तो यहाँ पे चौथा नंबर इस तरह से डाल देना है। इस चीज़ का ध्यान देना। अब यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास मैप नहीं है सेकंड, नहीं तो हम इसे भरकर आपको बताते। इसके बाद है यहाँ पे विशाखापट्टनम बंदरगाह चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो देखिए जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये कहाँ पर स्थित है ये पता होना चाहिए। तो देखिए जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये आपका ना आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो इसको इस सिंबल से बोल रखा है, तो ये सिंबल लिखना है और यहाँ पे 5वां नंबर डालना है और यहाँ पे लिख देना है विशाखापट्टनम। क्या लिखना है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बंदरगाह।
ये हो गया। अब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है, नर्मदा पर, ये गुजरात में है। काली मिट्टी का एक क्षेत्र नाम, महाराष्ट्र, जो कि आपका यहाँ पे है, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है, एनसीआर की राजधानी है। संगम कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी आप इसको दिखा देना। इसके बाद राजस्थान की राजधानी का नाम जयपुर है, तो राजस्थान में कहीं भी जयपुर को आप दिखा देना, ठीक है। इसके बाद है आपका सदाबहार वन के एक प्रमुख क्षेत्र का नाम, तो पश्चिमी घाट, पश्चिम हमने आपको बताया कि इधर पड़ता है, इधर पड़ता है, इधर आप कहीं भी दिखा देना, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या है, भारत के किसी एक हवाई पतन का नाम लिखिए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, तो हमने आपको बताया कि इसमें जो दिल्ली है ये बिल्कुल छोटा सा है भाई, यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, यहाँ पर हमने दिखाया है। इसके बाद यहाँ पे है कि डल झील किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर बता दिया हमने, ऊपर है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, मध्य प्रदेश बीच में है, ठीक है, ये आपका। इसके बाद सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो कोलकाता है भैया वो कहाँ पे है, काजू कतली गोवा वाले के ट्रिक से। ये आपका हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हो गया तमिलनाडु, कोलकाता छूट गया है इसमें, ठीक है। तो आपका जो कोलकाता है ना यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है, आप इसको कोलकाता दिखा लेना इस तरह से खींचकर। ये आपका हो गया कोलकाता, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या क्वेश्चन देखो दे रखा है, इससे बाद एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर दे रखा है कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये नागपुर में हुआ था। नागपुर आपका महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है, तो महाराष्ट्र में नागपुर में कहीं भी दिखा देना, ठीक है। इसके बाद है 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, ये लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। इसके बाद सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, 19 दिसंबर 1929 को, ठीक है। इसको आप इस तरह से दिखा देना, कहाँ पे हुआ था इसको दिखाना है। इसके बाद जलियांवाला बाग का तो हमने बताया आपको। सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह जो है खेड़ा, ये पड़ता अहमदाबाद, अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में। इसके बाद किसी स्थान पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा मतलब अहमदाबाद गुजरात। महात्मा गांधी ने नमक कानून कहाँ पे तोड़ा था, दांडी में तोड़ा था, जो कि गुजरात में है, ठीक है। सर्वप्रथम नमक कहाँ पे बनाया गया, दांडी, जो कि गुजरात में है। किस स्थान पर सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, दांडी गुजरात में है। इसके बाद गांधी ने किसान सत्याग्रह का नेतृत्व बिहार में कहाँ पे किया था, ये चंपारण, बिहार आप दिखा देना, हमने बताया आपको ये बिहार है। इसके बाद यहाँ पे है नेक्स्ट, ठीक है, ये सब देख लेना आप, सभी आपको बता दिए, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना आप। इस तरह से देखो, चौरी चौरा जो है ये गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में कहीं भी दिखा देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान सत्याग्रह चंपारण बिहार में दिखा देना। साबरमती अहमदाबाद में पड़ता है, लखनऊ, अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज, मुंबई प्रयागराज, ठीक है, ये सभी आप दिखा देना, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें से। और नेक्स्ट इसमें और क्या देता आपका, ये देता नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी जो है वो हमने आपको बताया कि किस राज्य में है, ठीक है, किस राज्य में है कृष्णा नदी, यहाँ पे हमने अभी दर्शाया है कृष्णा नदी। तो आपकी जो कृष्णा नदी है ये महाराष्ट्र, मुंबई, नागपुर होते हुए सब जाती है, ठीक है। ये हो गया। कपास उत्पादक दो राज्य गुजरात और महाराष्ट्र, बिहार भी आप लिख सकते हो। बॉक्साइट उत्पादक एक क्षेत्र उड़ीसा है। हैदराबाद नगर की राजधानी तेलंगाना है, ठीक है। तो तेलंगाना में आपको बताना भूल गया, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, ये है आपका तेलंगाना, मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बीड़ा आकार का है, एक व्यक्ति बीड़ा बजा रहा है और ऐसा बीड़ा बजा रहा है, ये अंधा व्यक्ति है कि अच्छे अच्छे का तेल निकल जा रहा है, तो इसके ऊपर जस्ट है तेलंगाना, ठीक है। और इसके बाद है आपका कोई भी चीज़ों का दिक्कत ना हो आपको, चाय उत्पादक दो राज्यों के नाम असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके बाद भिलाई जो है ये आपका लगभग झारखंड में पड़ता है। रांची नगर किस राज्य में स्थित है, झारखंड में, झारखंड आप दिखा देना। ये इसका पूंछ फंसा हुआ है झाड़ियों में, ये डायनासोर का, ठीक है। और बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे हिसाब से, आप देख लेना, आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। ये पूरी क्वेश्चन, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।